भोगी पुरुष होता है, पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकले। जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में शौरा फूकी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगता है। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, ये गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नशा, इनमें सब फंसा। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा तो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो हो रहे माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। पलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्मा स्वरूप है। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि, दूसरा संग से होती है। पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरणा कहाँ है, यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहाँ है, पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है। पूर्व पाप संस्कार स्फुरणा देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना, और कुसंग स्फुरणा ही नहीं देगा, नाश कर देगा। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ से अपने आत्मा का। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर्य एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति को प्राप्त। मत पीना, मांस मत खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, और आधा आधा जपना। तो छाती चौड़ी करके घूमोगे, तुम्हें कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर ये और संकल्प शक्ति, इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य, ये अत्यंत आवश्यक है। प्राण भले चले जाएं, अगर गृहस्थ में है तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है।
शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ। कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन सूरवीरों का कार्य है। जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृति में, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें, उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो, इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो पूर्ण एकाग्रता से सात्विक आहार विहार करते हुए नाम जप करता है, उसके अंदर सिद्धियां प्रकाशित होने लगती हैं। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत करते? थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। महाराज आज नया साल है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, युवा हैं, उसमें पारिवारिक जन है। महाराज जी, आपके द्वारा उनको कोई संदेश? हाँ, हमारा सबसे यही हृदय का संदेश है। नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा। अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा। नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करूंगा। हमारा तो यही संदेश है। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे भगवान शंकर। बाणासुर ने ताली बजाकर ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूँ। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते हैं। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे तो सब डरते थे। भगवान शंकर के कारण किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी। बोले गुरु, इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया,
सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा तो फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी के लिए, 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। मन वहां जाता है जहां एक बार कमर कस लो, चाहे जगत की सेवा करो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, तुम्हारी स्मृति प्रभु में लगी हो। स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। स्मृति विहीन जीवन सब व्यर्थ। इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरपेक्षम मननशील, द्वंद्व विमुक्ता, जो शांत हैं, जो किसी से वैर नहीं रखते, भगवदाकार वृत्ति, उसी मार्ग के आप पथिक हैं। आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए, पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रियां काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो।
और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट। हस्त क्रिया से